तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक है, यूनिवर्सल गेट्स का टॉपिक है हमारे पास। यूनिवर्सल गेट्स में हम बेसिकली क्या करेंगे, इससे पहले हमने लॉजिक गेट्स जो किए हुए वो हमारे पास थे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, वो हम सब कर चुके हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास गेट आता है नैंड गेट। यूनिवर्सल गेट का मीनिंग होता है कि एक ऐसा गेट है जो कोई भी लॉजिक गेट बन सकता है। लाइक मैं एक गेट बता रही हूँ तुम्हें, नैंड गेट होता है। नैंड गेट को कैसे बनाना है, एंड गेट के आगे ये एन जो लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है नॉट। एंड गेट विद नॉट इज कॉल्ड एज अ नैंड गेट। नैंड गेट को कैसे बनाना, देखो ये x इनपुट है, ये y इनपुट है तुम्हारे पास, और ये एंड गेट का सिंबल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सबको। ओके, एंड गेट के आगे ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल जो है ये नॉट की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये देखो, ये फर्स्ट इनपुट, ये सेकंड इनपुट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एंड गेट है। ये एंड गेट दिख रहा है सबको। ओके, और यहाँ पर एक नॉट गेट लगा देना। नॉट गेट कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें एक बार नॉट गेट बता देती हूँ। ये देखो नॉट गेट ऐसे होता है हमारे पास, ये नॉट गेट का सिंबल है। ओके, और एंड गेट कैसे बनाया था हमें, लॉजिक गेट्स में अगर याद हो तुम्हें, तो एंड गेट कैसे बना था हमारा, ये एंड गेट है। ओके, तो हमने क्या करना है, नैंड गेट बनाना है, यानी कि इस गेट को इसके साथ कंबाइन करना है। तो ये जो इसका सर्कल है ना, वो इसके आगे लगा देना, ये बन जाएगा नैंड गेट। ओके, ये हमारे पास नैंड गेट आ जाएगा। अब नैंड गेट के बाद देखो कैसे करना है हमने। नैंड गेट का मतलब होता है एक्स डॉट वाई और बार। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, अगर किसी को याद हो, एंड गेट का आउटपुट होता है एक्स डॉट वाई। ठीक है, और नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई बार, क्योंकि एंड गेट को हमने नॉट के साथ अटैच कर दिया है। ये नैंड का सिंबल है हमारे पास, जो हमारा डायग्राम है नैंड गेट का, और इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा, z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई होल बार। डी मॉर्गन्स लॉ अगर किसी को याद है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, एक्स डॉट वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, यानी कि एक्स डॉट वाई का कंप्लीट बार अगर तुम करते हो, विच इट इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। क्लियर है? तो अब हम इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करके देख लेते हैं। देखो ट्रुथ टेबल से कैसे प्रूव कर सकते हो। ये हमारे पास x है, ये y है, तो y का इनपुट 2 वेरिएबल है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन। तो y की वैल्यू रहेगी 0 1 0 1, x की वैल्यू रहेंगी 2 0 2 1। अब z क्या है, z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई बार। तो अगर किसी को याद हो तो हम सबसे पहले एक्स डॉट वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी इसको भूल जाओ, ये तुम्हें स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है कॉलम, इसका आउटपुट मैं अभी कैलकुलेट करके दूंगी, ये किस तरह से आया देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक्स डॉट वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, एक्स डॉट वाई क्या है, एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट 1 कब आता है, जब दोनों इनपुट 1 होते हैं। तो ठीक है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ओके, अब हमें क्या चाहिए था, एक्स डॉट वाई। तो एक्स डॉट वाई बार किस तरह से करना है, देखो एक्स डॉट वाई और इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर बार, यानी कि जो तुम्हारा एक्स डॉट वाई आ गया है ना, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बार लगाना है। बार का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कर दो। इट मीन्स 0 को 1 में चेंज कर दो और 1 को किस में चेंज कर दो, 0 में चेंज कर दो। तो तुम ये देख सकते हो, ये जो तुम्हारा आंसर आया है इट इज़ इक्वल टू दिस, और ये क्या है, z, ये z के इक्वल है। ठीक है, तो ये यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, ये हमने कैलकुलेट करके दिखाई है। तो ये नैंड गेट बन गया हमारा। नैंड गेट का मैंने तुम्हें सर्किट डायग्राम बता दिया है, एक्सप्रेशन बता दिया है, ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है वो भी बता दिया है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि नैंड गेट यूनिवर्सल गेट कैसे है। अगर हम नैंड गेट को नॉट गेट बना सकते हैं, नैंड गेट को एंड गेट बना सकते हैं, नैंड गेट को और गेट बना सकते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है कि ये गेट और गेट भी है, एंड गेट भी है और नॉट गेट भी है। प्रूफ करके दिखाती हूँ मैं, ये देखो तुम्हें। फर्स्ट आता है नैंड गेट एज एन इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर किसको बोलते हैं, नॉट गेट को।
कंप्यूटर में इन्वर्टर किसको बोलते हैं? नॉट गेट को। तो नैंड गेट एज एन अ नॉट गेट, तो नैंड गेट को हम नॉट गेट कैसे बना सकते हैं? देखो, जब हम नैंड गेट बनाएंगे तो हम दोनों इनपुट एक ही लेंगे x, ठीक है। जब इनपुट x है हमारे पास तो नैंड गेट से जो बाहर आउटपुट आएगा वो हमारा क्या होगा? x बार हो जाएगा। मैंने अभी तुम्हें नैंड गेट में बताया दो इनपुट होते हैं, जैसे अगर नैंड गेट से आउटपुट आएगा तो x डॉट वाई बार होगा, लेकिन अगर ये दोनों इनपुट ही x हो, सेम है, दोनों इनपुट x हैं, तो ये बाहर आके क्या बनेगा? x डॉट एक्स का बार, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x बार ही बनेगा। तो ये हमारे पास देखो x इनपुट गया था लेकिन आउटपुट में क्या आया? x बार, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? x बार रह जाएगा। देखो किस तरह से मैं बता रही हूँ तुम्हें, हमारे पास एक इनपुट है x, दूसरा इनपुट भी x है। जब नैंड गेट से आउटपुट बाहर आएगा तो क्या होगा? x डॉट एक्स का होल बार, विच इज़ इक्वल टू x बार प्लस x बार बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या स्टेट करता है? x a डॉट बी बार होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। तो मैंने यहाँ x डॉट एक्स के ऊपर होल बार किया हुआ है, तो ये किसके इक्वल है? x बार प्लस x बार। और अगर तुम्हें थ्योरम्स याद हो तो थ्योरम लिखा हुआ है a प्लस ए इज इक्वल टू ए ही होता है। मतलब लॉजिकल में, कंप्यूटर में अगर कोई भी दो वेरिएबल सेम टाइप के ऐड हो रहे हैं बूलियन अलजेब्रा में तो वो इसके इक्वल ही है, ठीक है। तो x बार प्लस x बार इज इक्वल टू x बार है। तो वन इनपुट गया था x नैंड गेट के अंदर, नैंड गेट ने आउटपुट क्या दे दिया? x बार। यानी कि अगर तुम x को 0 दोगे तो ये 1 हो जाएगा, अगर 1 दोगे तो बार का मतलब ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वलेंट टू नॉट गेट। देखो इस तरह से, अगर x 0 है तो z क्या है? 1, और अगर x 1 दोगे तो z क्या देगा तुम्हें? 0। ये नैंड गेट है और नैंड गेट क्या बन चुका है हमारा? नॉट गेट बन चुका है। नॉट गेट का क्या होता है? देखो नॉट गेट अगर तुम्हें याद, मैंने अभी बताया तुम्हें, तो नॉट गेट इस तरह से होता है। देखो यहाँ से x इनपुट करोगे तो आउटपुट क्या आता है? x बार। नैंड गेट भी यही कर रहा है, x इनपुट ले रहा है और आउटपुट x बार दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज द नैंड गेट एज एन इन्वर्टर गेट। अब हमारे पास आता है नैंड गेट एज एन एंड गेट। सेकेंड पार्ट में प्रूव कर रही हूँ कि नैंड गेट को हम एंड गेट कैसे बना सकते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन स्टार्ट करोगे नैंड गेट से और आउटपुट क्या आना चाहिए? एंड गेट पे। नैंड गेट क्या है? ये रहा नैंड गेट, और एंड गेट का आउटपुट क्या होता है? x डॉट वाई। मतलब अगर मैं इनपुट स्टार्ट कर रही हूँ एक्स वाई से, ठीक है, और मुझे नैंड गेट इस तरह से अप्लाई करना है कि मेरा आउटपुट x डॉट वाई आ जाए, तो मेरा नैंड गेट क्या बन जाएगा? एंड गेट बन जाएगा। तो ट्राई करते हैं, देखो नैंड गेट को एंड गेट कैसे बनाना है। ये हमने इनपुट x लिया, ये इनपुट y लिया और नैंड गेट अप्लाई कर दिया। जैसे ही तुम नैंड गेट अप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? x डॉट वाई होल बार। ओके, x डॉट वाई होल बार आ गया। इन्होंने क्या किया है? देखो x डॉट वाई होल बार के ऊपर एक नैंड गेट और लगा दिया, इसी के ऊपर फिर से नैंड गेट लगा दिया, ठीक है। जब इस पूरे के ऊपर एक बार फिर से नैंड गेट लगेगा, अभी मैंने तुम्हें बताया है कि जब वन इनपुट होता है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो यही इनपुट दोनों तरफ जा रहा है, तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये x डॉट वाई बार है तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। x डॉट वाई बार तो ये पहले ही था, लेकिन नैंड गेट से बाहर आने के बाद ये क्या बन जाएगा? x डॉट वाई डबल बार। तो इनवॉल्यूशन लॉ अगर तुम्हें याद हो, मैंने बताया था इनवॉल्यूशन लॉ क्या होता है? a डबल बार इज ऑलवेज इक्वल टू a। वैसे भी सिंपल सी बात है, देखो अगर a 0 है, अगर a 0 है, अगर मैं a का बार करूँगी तो ये क्या बन जाएगा? 1, और अगर मैं a का डबल बार करूँगी तो फिर 1 का क्या बनेगा? 0। तो a 0 से स्टार्ट हुआ था और a इसके इक्वल 0 के इक्वल ही आ गया। तो डबल बार जो होता है वो x डॉट वाई के इक्वल आ गया, और हमें क्या चाहिए था? x डॉट वाई चाहिए था। इसका मतलब ये है कि तुम दो इनपुट वेरिएबल लोगे और दो नैंड गेट लगा दोगे अगर उस दो इनपुट वेरिएबल में अपने सर्किट डायग्राम में, तो नैंड गेट क्या बन जाएगा? एंड गेट बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास नैंड गेट एज अ एंड गेट। ये सर्किट डायग्राम ऐसे ही बनाना है तुमने जैसे मैंने बना रखा है, और ये इसकी टेबल बना रखी है। देखो ये दो इनपुट ले रखे हैं x और y, और ये एंड का आउटपुट दे रखा है। एंड का आउटपुट अभी मैंने बताया था तुम्हें, दोनों में से दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 रहेगा, अदरवाइज तुम्हारा आउटपुट 0 रहेगा।
ठीक है, तो ये बन गया नैंड गेट एज एन एंड गेट। अब हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, नैंड गेट एज एन और गेट। देखो फर्स्ट हमने क्या किया था, नैंड गेट को नॉट गेट बनाया था, फिर हमने नैंड गेट को एंड गेट बना दिया। अब हम नैंड गेट को और गेट बना देंगे। जब नैंड गेट हमारे तीनों गेट बन सकता है तो ये एक यूनिवर्सल गेट बन गया। यूनिवर्सल का मतलब होता है ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो और गेट भी बना के देख लेते हैं। अगर और गेट बनाना है, और गेट का आउटपुट क्या होता है, देखो x प्लस वाई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हमारा आंसर x प्लस वाई आ जाए। जैसे अभी हम x डॉट वाई बनाया था, अब हमें x प्लस वाई लाना है। सिर्फ नैंड गेट यूज़ करने हैं, कितने भी यूज़ करो, बट इस तरह से एक्सप्रेशन बनाओ कि आंसर x प्लस वाई आ जाए, ठीक है। स्टार्ट करके देखते हैं। देखो ये इन्होंने एक नैंड गेट ले रखा है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ऊपर, इसमें x इनपुट दिया है। अब सबको पता है अगर एक इनपुट आएगा तो नैंड गेट उसको नॉट बना देगा, तो x का क्या बन जाएगा, x बार। अब इन्होंने y के लिए नैंड गेट ले लिया, ठीक है, और y जब इनपुट रहेगा तो नैंड गेट क्या दे देगा, आउटपुट y बार। यानी कि फर्स्ट नैंड गेट तुम्हें x बार दे रहा है, सेकेंड नैंड गेट y बार दे रहा है, ओके। ये हमारे पास एक थर्ड नैंड गेट लग गया, एक और गेट लगा दिया हमने, और इस पर दो इनपुट दे दिए। इन दोनों इनपुट में क्या आ रहा है, देखो इस नैंड गेट में पहला इनपुट है x बार और इसका दूसरा इनपुट है y बार। तो ध्यान से देखना, x बार और y बार, ये दो इनपुट हैं। जब ये नैंड गेट से बाहर आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, नैंड गेट क्या देता है, x बार डॉट y बार के ऊपर होल बार, ये नैंड गेट का आउटपुट आ जाएगा। ये z है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, x प्लस वाई। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को डी मॉर्गन्स लॉ फिर से यूज़ करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट्स दैट a डॉट बी होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, ठीक है। और यहाँ a किसके इक्वल है, x बार के इक्वल है, तो a बार क्या हो जाएगा, x डबल बार प्लस b बार, b की जगह पे क्या है, y बार, तो ये हो गया y डबल बार, ठीक है। देखो डी मॉर्गन्स लॉ मैं लिख के बता रही हूँ तुम्हें। डी मॉर्गन्स लॉ होता है a डॉट b होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, ओके। तो मैंने यही लिखा हुआ है, देखो a की जगह पे क्या है, x बार, b की जगह पे क्या है, y बार, ठीक है। तो a की x बार बनाया तो a की जगह x बार लिखा, a बार है तो x का डबल बार, b की जगह y बार है तो y का डबल बार। अब इनवॉल्यूशन लॉ क्या कहता है, x डबल बार इज इक्वल टू x, y डबल बार इज इक्वल टू y। यहाँ तुमने लिखना है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बाय इनवॉल्यूशन लॉ, तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखो x प्लस वाई। ये और गेट की ट्रुथ टेबल बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नैंड गेट एज एन और गेट। अब नैंड गेट ने तीनों गेट्स बना लिए हैं, तो नैंड गेट हमारा क्या बन गया है, यूनिवर्सल गेट बन जाता है। हमारे पास एक और यूनिवर्सल गेट भी है, वो हमारे पास है नॉर गेट, ओके। वेरी सिंपल, जैसा पिछला समझ आया वैसे इसको फॉलो करते जाना। नॉर गेट कैसे बनाना, देखो और गेट कैसे बनाते हैं मैं एक बार बता देती हूँ तुम्हें। ये हमारा है और गेट, ओके। और नॉट गेट कैसे है, ट्रायंगल बनानी है और ये इस तरह से बनाना है, तो ये हमारा नॉट गेट है। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं ना, और को एन के साथ, एन क्या है, नॉट के साथ, जब और एन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये नॉर गेट बन जाएगा। ये इस तरह से नॉर गेट है। नैंड गेट किस तरह से है, देखो ऐसे करके ऐसे, ओके। और नॉर गेट कैसे है, थोड़ी सी शेप चेंज करनी है, इस तरह से, ये नॉर गेट है। अब नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, देखो जैसे नैंड गेट का आउटपुट था x डॉट वाई का होल बार, तो नॉर गेट का आउटपुट होता है x प्लस वाई का होल बार। और डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई होल बार इज इक्वल टू x बार डॉट वाई बार। ये डी मॉर्गन्स लॉ में लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में। ये नॉर गेट की टेबल है, तो नॉर गेट की टेबल हम बना के देख लेते हैं। देखो कैसे बनानी है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे x प्लस वाई। सबसे पहले x प्लस वाई चाहिए हमें, फिर x प्लस वाई का बार कर देंगे।
तो x प्लस वाई कैलकुलेट करो। और गेट का आउटपुट 1 कब आता है? जब दोनों में से एक इनपुट 1 हो, एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज़ 1। ये भी 0 है, ये भी 0, तो x प्लस वाई क्या होगा? 0। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। बोथ इनपुट 1 है, एक भी इनपुट 1 होगा तो ये 1 ही देगा। अब हमने क्या करना है? x प्लस वाई का होल बार कर दो। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। देखो यही आउटपुट है हमारे पास और ये हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारा z है। ओके, ये हमारा नॉर गेट हो गया। अब हम नॉर गेट को नॉट गेट बनाएंगे। वेरी सिंपल, x इनपुट दे दो, नॉर गेट लगा दो, ये x बार बन जाएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है। तो नॉर गेट कैसे बन गया हमारा? नॉट गेट एक ही इनपुट देना है, सेम इनपुट है। देखो ये आउटपुट हमारा क्या आएगा? नॉट गेट। x दोगे नॉर गेट में तो x बार बन जाएगा। अब हमने बनाना है नॉर गेट को एज एन और गेट, यानी कि हमें x प्लस वाई आउटपुट लाना है। x और y से स्टार्ट करो और आउटपुट x प्लस वाई तक लेकर आना है। ये खुद करना, ये मैं ऑलरेडी अब ये चीज़ करा चुकी हूँ तुम्हें। नैंड गेट एज एन एंड गेट में x प्लस वाई होल बार यहाँ से आएगा, फिर इनपुट में दोनों में सेम जा रहा है, ये डबल बार हो जाएगा। और डबल बार x प्लस वाई कैसे आया? डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, इन्वॉल्यूशन लॉ लगा के इस एक्सप्रेशन को देख लेना कैसे आया। ओके, तो ये हो जाएगा नॉर गेट एज एन और गेट। फिर आता है नॉर गेट को एंड गेट प्रूव करना, यानी कि मुझे अब x माइक म्यूट करके रखो बेटा सब अपना। x डॉट वाई लाना है, ये x है, ये y है, ये x बार बन गया, ये y बार है। नॉर गेट में दो इनपुट आ रहे हैं, x बार प्लस y बार, ये होल बार कर दिया नॉर गेट ने इसको। ये डी मॉर्गन्स लॉ से ओपन किया, इनवॉल्यूशन लॉ ने x बार को x बना दिया, x डबल बार को सॉरी y डबल बार को y बना दिया। तो ये नॉर गेट क्या बन गया? एंड गेट बन गया। इनपुट x और y गए थे, लेकिन नॉर गेट ही यूज़ करने, सिर्फ नॉर गेट। देखो हैप्पी बर्थडे। माइक म्यूट करके रखो बेटा सब अपना। और ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर गेट एज एन एंड गेट। ओके, तो आज का ये टॉपिक, एक मिनट।